हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाविकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः श्रुतभ्यः श्रद्धालुभ्यः ज्ञानानुरागिभ्यः साधकेभ्यः। इदानीं वयं चतुर्थस्कन्धस्य पंचदशाध्याये वर्तामहे। भगवतः पृथो इदानीं आविर्भावः भविष्यति। इतः परं पृथुचरितस्य वर्णनं कतिपयेषु अध्यायेषु आगमिष्यति शनैः शनैः। भवेत् तावत् सर्वमङ्गलं सर्वेषां शुभं। भगवतः विश्वनाथस्य प्रसादात् तत्पक्षतः कामये श्रावणमासः वर्तते। अथ पंचदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रैरपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत। इसके पहले जो मंथन किए थे तो बाहुगा एक नटा सा व्यक्ति और विचित्र आकृति वाला कृष्ण वर्ण उत्पन्न हुआ था। किंग करोमि बोला था तो निषीदा बोला था, इसी से निषाद हो गया। गिरि कानन गोचर होते हैं, ऐसा वर्णन आया। अथ तस्य पुनर्विप्रैर अपुत्रस्य महीपते, अपुत्रस्य तस्य वेनस्य महीपते तस्य शरीरस्य बाहुभ्यां मध्यमानाभ्याम। अब उधर उरु का मंथन हुआ था, अब बाहु का मंथन किया गया। मिथुनम समपद्यत, तो मंथन करते करते सार तत्व के रूप में भगवत कृपा से भगवत अंश के रूप में उसमें से जोड़ा उत्पन्न हुआ। बहुत रहस्यमय मंथन है। अब इसको आध्यात्मिक लोग ही इसकी व्याख्या ठीक से बता पाएंगे कि क्या है ये मंथन। इसे उस ओर दृष्टिपात करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की प्रत्येक कथा में भागवत की क्या बात करें, सभी शास्त्रों की जो कथा है उसमें आध्यात्मिकता कूट कूट के भरी रहती है। तो जिस स्तर का साधक होता है उस स्तर का अर्थ वहाँ से निकालता है। केवल रटनताम होगा तो रटा हुआ अर्थ निकलेगा, श्रवणताम होगा तो केवल सुना हुआ बताएगा, साधना किया होगा तो साधना का अर्थ देगा। तो एक ही शास्त्र के कई प्रकार के अर्थ जो हैं देखने में आते हैं, ये बात ध्यान देने योग्य है। तो केवल विद्वान बनने से ही नहीं होता है। साधना विहीन विद्वान केवल वही धातु और पद प्रत्यय का अर्थ ही कर पाएगा, उसमें छिपा हुआ भाव नहीं दे पाएगा। तो बाहु का मंथन करने पर मिथुन की उत्पत्ति हुई। तद्दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः, ब्रह्मवादिनः ऋषयः तद्दृष्ट्वा, उन्होंने देखा कि ये मिथुन उत्पन्न हुआ और ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मज्ञानी थे। लोगों ने लक्षण देख के समझ लिया
कि भगवत अंश है, जो पुरुष अंश है वो भगवान नारायण का अंश है, और जो स्त्री अंश है वो भगवती लक्ष्मी का अंश है। ऊचु परम संतुष्टा विदित्वा भगवत कलाम, ये भगवान की कला ऐसा जान करके परम संतुष्ट होकर के ऋषियों ने कहा। ऋषय ऊचु, क्योंकि विद्वान ही तो घोषणा करता है कि ये है, वो है, भगवान है, नहीं है, ये किसी ने बताया? राम कृष्ण भगवान है। अभी वर्तमान काल में भी दलाई लामा जी का अवतार होता है, बड़े विद्वान लोग उसमें जो है सो बैठ कर के निर्णय लेते हैं, सिस्टम है, लक्षण देखते हैं, कई प्रक्रियाएं हैं उसमें, उसके बाद घोषित करते हैं कि ये दलाई लामा के अवतार हैं। तो अब विद्वानों की बात ही तो सभी लोग मानते हैं। तो मुनियों ने कहा कि ये भगवान की कला है। एष विष्णुर्भगवतः कला भुवन पाय पालिनी, एं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्य न पायिनी। एष विष्णुर्भगवतः भुवन पालिनी कला, भगवान विष्णु की जो है भुवन पालिनी ये कला के रूप में जो है, ये जो एष मैंने पुरुष का निर्देश दिया, यद्यपि कला है तथापि एष पुल्लिंग दे दिया, तो उसमें जो है पुरुष वाले को लेना पड़ेगा। पृथुर्नाम नो इयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्य अनपायिनी, पुरुषस्य अनपायिनी, कभी भगवान नारायण से पृथक न होने वाली जो लक्ष्मी जी हैं, उन्हीं की ये संभूति है, सम्यक भूति संभूति अवतरण है। विभूति भूति ऐश्वर्य मणिमादिकर मष्टधा अणिमा महिमा चैव गरिमा लगिमा तथा इत्यमरः, ये भूति है, संभूति है, लक्ष्मी जी की संभूति है। अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः, ये जो पुमान है ये राजाओं में प्रथम राजा होगा। इसकी चर्चा हम पूर्वाध्याय में कर चुके हैं कि प्रथम कैसे हैं, आदि राजा इनको क्यों माना जाए, मनु महाराज आदि राजा क्यों नहीं, और भी बहुत से हुए हैं वो क्यों नहीं। तो हमने निवेदन किया था कि जो एक सिस्टम बनाया राज्य का, ग्राम नगर इत्यादि का विभाग आदि, जो खसरा खतौनी पट्टा वट्टा सब सिस्टम बैठाया, तभी पता चला लोगों को कि हाँ राजा हैं। तो इसीलिए इनको आदिराज माना गया। अत्र तो प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः, ये बहुत यश फैलाएंगे। पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवाः, ये पृथु नाम के महाराज के रूप में विख्यात होंगे। पृथु मने वही विपुल, स्रवाहा मने श्रूयते, कीर्ति यस्य स पृथुस्रवाहा, सर्वत्र सुनाई देंगे ये जो है सो। ये हम कहीं विदेश में पृथु चरित्र कहीं जो हो रहा था उसको ऑनलाइन हम सुन रहे थे। ये हरे राम हरे कृष्ण वाले समूह के द्वारा हो रहा था, भागवत की कथा हो रही थी। बड़ी श्रद्धा से जो है पृथु महाराज के चरित्र का वर्णन जो है सो चल रहा था। विदेशों में ही कोई चर्चा हो रही थी। वाह क्या बात है, यहाँ बहुत से लोग पृथु को जानते ही नहीं हैं, और विदेशों में जो है महाराज पृथु की चर्चा है। इयं च सुदती देवी गुणभूषण भूषणा, गुणभूषण भूषणा माने गुण रूपी भूषण को भी भूषित करने वाली, भूषणों की भूषण, ये जो सुदती माने सुंदर दांत वाली, स्त्री की सुंदरता में जो है दंत का महत्व माना गया है, तो सुंदर दांत वाली
अर्चिर नाम बरारोहा, मने बरारोहा मने भी सुंदरी, अर्ची नाम की पृथुम एवा वरुंधति, ये पृथु का ही वर्ण करेगी। ये देवी पैदा हुए हैं साथ ही में, लेकिन ये भगवान नारायण और लक्ष्मी जी के अंश हैं, ये भगवान का ही वर्ण करेगी। बरारोहा नित्य का उत्तमा बरवर्णिनी, ये उत्तम स्त्री के नाम आए हैं। स्त्री योषित अबला योषा, नारी सीमंतिनी बधु, प्रतीपदर्शिनी वामा, वनिता महिला तथा विशेषस्तोंगना भीरु, कामिनी वामलोचना, बरारोहा इत्यमरा। ये समझ लीजिए मनुष्य वर्ग में बहुत बाबा विश्वनाथ थोड़ा सा स्मृति दे रहे हैं कि बहुत छोटी उम्र में इसको रटा गया था, तो वो आज जो है साथ दे रहा है। पृथुम एवा वरुंधति, एस साक्षात हरे रंगसो जातो लोक रिरंक्षया, रिरक्षया, लोक की रक्षा के इच्छा से, रक्षितुम इच्छा रिरक्षा तया रिरक्षया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् के सिद्धांत के अनुसार हरे अंशः जातः, इयं च तत्परा ही श्री अनुजज्ञे अनपायिनी, कभी भगवान से पृथक न होने वाली ये जो तत्परा स्त्री अनुजज्ञे भगवान के साथ ही ये भी उत्पन्न हुई है। ये बात ऋषियों ने कही। मैत्रेय उवाच, जब इतनी घोषणा ऋषियों ने कर दी तो त्रिलोक में घोषणा व्याप्त हो गई, मानसिक रूप से चलता था तब तो जो है सो सबको पता चल गया। तो सारे ब्रह्मांड में जो है हलचल मच गया कि ये तो नारायण का कलाम सा अवतार जो है हो गया है यहाँ। जैसे किसी का अवतार होता है, नर नारायण का हुआ था, कृष्ण जी का हुआ था, राम जी का हुआ था, तो सारे भूमंडल में ब्रह्मांड में जो है एक शुभ वातावरण होता था। वैसे ही पृथ्वी जी के अवतरण के अवसर पर भी पूरे भूमंडल में जो है सो शुभ वातावरण बना। उसका वर्णन थोड़ा सा, प्रशंसन्ति स्म तं विप्र गंधर्व प्रवरा जगुः, जगुर्गंधर्व पतय नंदृतुप्ताप्सरो गणाः। क्या बात है, भगवती की कथा में दुर्गा सप्तशती में बभू पुण्यस्तथा वाता सुप्रभुभूत दिवाकरः। शुंभ का जब हनन हुआ था तो ये घटना घटी थी। गंधर्व प्रवरा जगुः मुमुचु सुमनोधारा सिद्धा नृत्यन्ति स्वस्त्रियः, शंखतूर्य मृदंगाद्या दुर्दुंदुभयो दिवि, तत्र सर्व उपाजग्मुर्देवर्षि पितॄणां गणाः। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहस्रित्य सुरेश्वरैः, वैनस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृतः, पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरे कलां, यस्या प्रतिहतं चक्रमं सहसः परमेष्ठिनः, तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणे ब्रह्मादिभिः, आविषेचनिकान्यस्मै आजर्हु सर्वतो जनाः। इतना समझ लिया जाए, ब्रह्मा जी सीधे आ गए, अल्लाह सुन के आ गए, उन्होंने अपने आँख से देखा थोड़ा सा सही है कि नहीं है, तो देखा तो चिन्ह है, दक्षिण हस्त में चिन्ह है, चरण में चिन्ह है। तो ब्रह्मा जी मान गए कि ये भगवान के अवतार हैं। प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा, सारे विप्र लोग उनके गुणगान में लग गए। गंधर्व लोग जगु माने गान करने लगे। सुमनोधारा, पुष्प वृष्टियाँ होने लगी। सिद्ध लोग जो है
नृत्य करने लगे सिद्ध गंधर्व। और नृत्यंति स्वस्त्रिय अथवा सुमनोधारा सिद्धा उधर जोड़ सकते हैं। नृत्यंति स्वस्त्रिय, स्वर्ग की जो स्त्रियां हैं, जो अप्सराएं हैं, नृत्य करने लगी। संगतुर्य मृदंग आदि वाद्य जो है बजने लगे चारों ओर। दुंदुभियाँ बजने लगी। दिवी, दिवी मैंने दिवलोक में, आकाश में, स्वर्ग में। तत्र सर्वे उपाजग्मुर देवर्षि पितृणाम गणः, सब चल दिए उधर। उपाजग्मु देवर्षि पितृणाम गणः, सारे पितृयों का गण गणः जितने भी थे सब सीधे चल दिए। ब्रह्मा जगत गुरु देवैहि सहाश्रित्य सुरेश्वरैहि, जगत गुरु ब्रह्मा जी के सामने बोलने पर तो नाराज हो गए थे, लेकिन दूसरे लोग तो बोल ही सकते हैं ब्रह्मा जी को जगत गुरु। व्यास जी ने कहा, मैत्रेय जी ने कहा, नारद जी सामने सामने बोले थे तो उन्होंने कहा जगत गुरु मुझे मत बोलो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वही जगत गुरु हैं और भगवान की लीला से मोहित लोग ही मुझे जगत गुरु किया करते हैं। ब्रह्मा जी इसको मना करते हैं। तो जगत गुरु ब्रह्मा देवई ही सह आश्रित्य आकर के सुरेश्वर ही सभी देवताओं के साथ में, इंद्र आदि देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी आ गए। बैन्यस्य दक्षिणे हस्ते बेनात जाता बैन्य, अथवा बेनस्य अपत्यम पुमान बैन्य हो जाएगा। उसके दाहिने हाथ में, बेन पुत्र के दाहिने हाथ में अथवा पृथु के हाथ में दृष्ट्वा चिन्नम गदाभृतः, गदाभृतः भगवतः नारायणस्य चिन्नम दृष्ट्वा, चिन्ह देखा। पादयो अरविंदम च, चरण कमल में जो है सही में कमल का चिन्ह देखा। तम मैंने तम वही मैंने हरे कलाम, मैंने मान गए ब्रह्मा जी, मैंने में नाते मैंने ले, ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया, माने अब हो गया। यस्या प्रतिहतम चक्र मम सहस अपरमेष्ठिन, चक्रम, चक्रम मने समूह भी होता है। भगवान का जो अप्रतिहत जो चक्र है वही भगवान का जो है अंश है, वही जो है जहाँ पर चक्र का स्पष्ट चिन्ह होता है तो समझ लीजिए कि वो जो है भगवत अंश है। तस्याभिषेक आरब्धो, अब जो है ब्रह्मा जी आ गए। अब जो है वो तो एक ही बार रेडीमेड जो है बड़े निकले हैं, तो जात कर्म संस्कार आदि थोड़े करना है, सीधे अभिषेक करने का समय आ गया। ब्राह्मण ब्रह्मवादी भी, ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के द्वारा जो है फिर अभिषेक का कार्यक्रम, राजगद्दी में बैठाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अभिषेचनिकानि अस्मयी आजरु सर्वतो दना, तो अभिषेचन से संबंधित जो उपहार इत्यादि है, जो भी देना है, जो भी समर्पित करना है, वो तो अब सीधे निकले हैं, उनके पास तो अभी कुछ है नहीं, सब उनको शक्ति से पूर्ण करना है। सर्वतो जना आजरु संगे शक्ति कलौ युगे, संगे शक्ति युगे युगे, ये दिखा दिया कि कैसे मिल के काम करना है। जो भगवती शक्ति कैसे मिल के काम किया, इसका उल्लेख दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में है। अतुलम तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम एकस्तम तदभुन्नारी व्याप्त लोकत्रयम त्विषा, पादाक्रांत्यानत भुवम किरीटोल्लिखितांबराम क्षोभिता शेष पातालाम धनुर्जानि स्वनेन ताम। तो फिर सभी लोगों ने अपना अस्त्र शस्त्र दे के भगवती को जो है सो शक्ति संपन्न किया, जो है सो नारायण ने प्रारंभ किया था। इसी प्रकार जो है पृथु महाराज को भी सभी लोग शस्त्र अस्त्र से जो है सो वहाँ स्त्री तत्व की बात आई, यहाँ पुरुष तत्व की बात आई। संगति संग कैसे चलना चाहिए,
ऐसे ही हमारा समाज भी जो है मिल के चलता तो न कभी पराधीन होता, न कोई कभी अपमानित होता, न जो है इसको पिछड़ना पड़ता कभी। इस प्रकार से सहयोग होता कि कोई विधर्मियों से, कोई विदेशियों से एक राजा लड़ रहा है तो सारे राजे महाराजे जाके उसका समर्थन करते, उसके पीछे खड़े हो जाते। किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो है सो इतना बड़ा भारतवर्ष कभी गुलामी की जंजीर में जकड़ता हो। ऐसी शिक्षा होते हुए भी बड़ा दुर्भाग्य रहा कि वो सब हो नहीं पाया, लेकिन यहाँ सिखा रहा है। सरित समुद्रा गिरयो नागा नाव खगा मृगा। केवल चेतन की बात नहीं है, समस्त प्रकृति सारी जो है प्रसन्न होकर के सेवा में जुटी है। सरित हो, समुद्र, सरित माने छोटी नदियाँ, समुद्र, गिरी, नागा माने हस्ती, गावह गाय, खगा मृगा जो भी हैं, देव क्षिति सर्वभूतानि, द्युलोक पृथ्वी सारे प्राणी, समा जरूर उपायनम, अपना अपना उपहार लेकर के जो है सो पृथु महाराज के पास पहुँचे। सो अभिषिक्तो महाराज सुवासा साध्वलंकृत। सुवासा सुंदर वस्त्र पहनाया गया, साधु अलंकृत ठीक से अलंकरण किया गया उनका। महाराजा अभिषिक्त उनका अभिषेक किया गया। पत्नी अर्चिषा अलंकृतया विरेजेग्निरिवा पर। फिर सपत्निक अग्निरिवा पर विरेजे माने मानो द्वितीय अग्नि के समान जो है सुशोभित हुए, शोभायमान हुए राजगद्दी में। तस्मै जहार धन दो हैमम वीर बरासनम। हे वीर, हे विदुर जी, बरासनम हैमम धनदह जहार। कुबेर जी ने सबसे पहले सिंहासन दिव्य सुवर्णमय ला करके जो है सो उपहार देना प्रारंभ किया। कुबेर जी ने जो है वरुण सलिल श्राव मातपत्रम शशि प्रभम। चंद्रमा के समान मधुर दीप्ति युक्त छाता, सलिल श्रावम मने गर्मी में जो है सो मधुर जल की बूंदें टपकती थी उसमें से जो है सो सुगंधमय जो है सो, माने इतना अधिक श्राव नहीं, हल्का हल्का फुहारा जो है सो वहाँ से कुछ निकलता जाता था। जितनी गर्मी बढ़े गर्मी का एहसास न हो। सलिल श्रावम, सलिलम जलम श्रावयते इति सलिल श्रावम छत्रम। वायुश्च बालव्यजने धर्म कीर्तिमयीम सृजम। वायु देवता ने जो है सो बालव्यजने बने जो चंवर हैं, उसी को बालव्यजन कहना चाहिए। दोनों तरफ चंवर डोलाने का दिव्य चंवर जो है उपहार में दिया। अब धर्मराज जो है कीर्तिमयीम सृजम, कीर्ति से युक्त जो है सृजम मने एक माला ला के जो है उन्होंने धर्मराज जी ने पहनाया। इंद्र किरीटमुत्कृष्टम, उत्कृष्टम बहुत दीप्तिमत किरीट माने जो राज मुकुट इंद्र ने ला करके उनको लगाया। दंडम संयमनम यमः, राजदंड जो है सो जो संयमन करने का है, दुष्टों को जो है सो विनाशाय च दुष्कृताम, यमराज ने जाके राजदंड जो है समर्पित कर किया। ये दंड है, यही सबको कंट्रोल करेगा। दंडे नहीं वो प्रजा सर्वा रक्षम तिस्म परस्परम। क्या बात है, दंड ही सब कर। दंडा सुप्ते सु जागरती मनुस्मृति में मिला था। सब लोग सोए रहते हैं, दंड जगता है अकेले, तभी जो है सो पाते हैं लोग ठीक से। केवल राजा सब जगह थोड़े घूमते हैं। सुप्तेषु जनेषु दंडः जागरते,
और दंड के बिना कुछ नहीं होता है, कोई भी सूची नहीं है। दंड भय से ही सब लोग जो है वश में आते हैं, इसलिए दंड प्रदान किया। ब्रह्मा ब्रह्ममयम वर्म, ब्रह्ममय वर्म मने कवच दिया उन्होंने जो है ज्ञानमय। भारती हारमुत्तमम, भारती गिरवाग्वाणी सरस्वती, भारती न भारती म्यंगमृषोपलक्ष्यते न चापि सस्वन मनसो मृत्सागति। तो भारती ने उत्तमम हारम, सुंदर हार जो है सो माता जी हैं, तो माता जी ने हार सौंप दिया। हरि सुदर्शनम चक्रम, भगवान नारायण ने जो है सो सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यह इससे सिद्ध हो गया कि अंश हैं, आपातकाल में सुदर्शन चक्र का भी प्रयोग कर सकते थे। तत्पत्न्या अव्याहताम स्त्रियम, तत्पत्नी अव्याहताम स्त्रियम, अव्याहताम स्त्रियम तत्पत्नी माने नारायण पत्नी ने अव्याहत, कभी भी व्याहत न होने वाली स्त्री समृद्धि जो है भगवती लक्ष्मी ने जो है प्रदान किया, शाश्वत श्री प्रदान किया। दश चंद्रमसिम रुद्र, असीम माने तलवार दिया जिसमें 10 चंद्रमा का प्रकाश था, 10 चंद्र बने हुए थे इस प्रकार चमकदार जो है ऐसा 80 बने तलवार जो है रुद्र ने समर्पित किया। शतचंद्रम तथाम्बिका, तो माता जी ने तो 100 चंद्र वाला जो है तलवार दे दिया। शंकर जी ने 10 वाला दिया, तो माता जी ने 100 चंद्र वाला दिया। सोमो अमृतमयान अश्वान, अमृतमयान अश्वान सोमा, सोम देवता ने जो है अमृतमय का मतलब शुद्ध पिपासा इत्यादि से रहित कभी न थकने वाले घोड़े प्रदान किए। ऐसा अर्थ समझना पड़ेगा। अमृतमय अश्व का और क्या अर्थ लगाया जाए, माने अमृत जो पान कर ले तो मृत्यु इत्यादि से रहित, थकावट से रहित रहने वाले ऐसे अश्वों को प्रदान किया। त्वष्टा रूपाश्रयम रथम, त्वष्टा माने जो देवकर्मी है, त्वष्टा देवता है, विश्वकर्मा, मनोत्वष्टा स्थविष्ट स्थविरो ध्रुवा। क्या बात है, सीधे भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में भी आ गया। रूपाश्रयम रथम, रथम ददौ, रथ प्रदान किया उसने। और रूपाश्रयम मतलब अति सुंदरम, रूप का आश्रय है जो, ऐसे लगाना होगा। रूप ने आश्रय लिया है जहाँ पर जिस रथ में इतना सुंदर रथ प्रदान किया, यह है रूपाश्रयम रथम। अग्निराजगवम चापम, चापम आजगवम धनु, अग्नि देवता ने धनुष प्रदान किया, चापम दिया। सूर्यो रश्मि मया निशून, अब भगवान सूर्य ने जो है बाण प्रदान किए। रश्मि मयान माने तेजो युक्त, एकदम बाण जब छुड़ते थे पृथ्वी महाराज के तो उसमें जो है तेजो युक्त होकर के वो जाते थे। रश्मि मयान ईशून बाणान सूर्या प्रायच्छत, वायु बाल बेचने प्रायच्छत, अथवा अददात करके सब लगाते चलेंगे ना पूरा अर्थ। जैसे हम लोग जो है अर्चना उर्चना उस दिन करते थे, वैसे सबका लग जाएगा जो है सो। धनदह हैमम बरासनम ददौ, जहारा के जगह पर ददौ। और वरुण सलिल श्रावम आतपत्रम शशिप्रभम ददौ, ददौ ब्रह्मा कमंडलम, उधर देखें। वायुश्च बाल व्यजने ददौ,
धर्म कीर्तिमयम सृजम ददौ। देखिए ऐसे निकल जाएगा ना पूरा। हम लोग को तो कथा के साथ साथ कुछ अभ्यासों तो चल रहा है ना। कितने लोग सब ग्रंथ देख के पढ़ रहे हैं, और भगवत कृपा से जब समाप्ति हो जाएगी तो सब कथा शुरू कर देंगे लोग जो है। इंद्र उत्कृष्टम किरीटम ददौ संयमनम यमः संयमनम दंडम ददौ। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे लगा दीजिए। ब्रह्मा ब्रह्ममयम वर्म ददौ भारती उत्तमम हारम ददौ हरि सुदर्शनम चक्रम ददौ तत्पत्नी अव्याहताम श्रियम ददौ दशचंद्रमसिम रुद्र ददौ तथा अंबिका शतचंद्रम असीम ददौ सोमा अमृतमयान अश्वान ददौ तुष्टा रूपाश्रयम रथम ददौ अग्नि आजगमम चापम ददौ सूर्य रश्मिमयान इशुन ददौ। ऐसे भू पादुके योगमयौ योगमयौ पादुके भू पृथ्वी ददौ। योगमय पादुके मैंने जो जूते हैं चरण में लगाने वाले। देव पुष्पावलिम अन्वहम ददौ। अन्वहम पुष्पावलिम पुष्प की अवली मैंने पुष्पमाला सुंदर जो है सो प्रत्येक दिन चलने वाला दिव्य जो है सो ऐसा जो है देव ददौ। नाट्यम सुगीतम वादित्रम अंतर्धानम च खेचराह। खेचराह ददु बहुवचन आ गया ना, ददौ ददतु ददु। तो नाट्यम सुगीतम वादित्रम अंतर्धानम च अंतर्धान होने की शक्ति भी खेचराह देव उपदेवाः ददुः। ऋषयश्चाशिषा सत्याः ददुः। ऋषियों ने जो है सो आशीर्वाद दिया। स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है वो भी। समुद्र आत्मजम संघम ददौ। समुद्र में शंख उत्पन्न होता है, उन्होंने शंख दिया। सिंधव पर्वता नद्यो रथबीतिर महात्मनः। महात्मनः मने तस्य पृथोः कृते सिंधवः समुद्राः पर्वताः नद्यः रथवीथिर ददुः। रथ चलाने का मार्ग दिया लोगों ने जो है सो। क्या बात है। समुद्र और जो है पर्वत और नदियाँ सिंधु सब मिल करके बता दिया कि जहाँ भी आपका रथ जाएगा निष्कंटक चलेगा, कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। यह सूतोथ मागधो बंधी तमस्तोतुमुपतस्थिरे। इसके बाद सूत मागध बंदी ये जितने होते हैं राजे महाराजे के यहाँ होते थे, अभी तक चलता था। 150 वर्ष पहले तक ये प्रक्रिया थी, अब तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। राजे महाराजे ख़त्म हो गए जो है। नहीं तो जो है स्वस्ति श्री गिरिराज चक्र चूड़ामणि विविध बिरुदावली महाराज मानोन्नत, जैसे कुछ शंकराचार्यों की कहीं कहीं दिखाई देता है बिरुदावली पाठ जो है। ये मनीयम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि निष्ठा जगत गुरवः सर्वतंत्र स्वतंत्राः। क्या बात है। बहुत लंबा होता है वो, रट उठ करके फिटफाट करके अपना जो है शंकराचार्य जी के बोलने के पहले जो है उपस्थापन होता है। वैसे राजा महाराजा के यहाँ बिरुदावली पढ़ी जाती थी। सूत मागध बंदिना ये सब पढ़ते थे प्रातःकाल सायंकाल जब जब पुण्य अवसरों में जो है सो। कई कई देहातों में सुनने का अवसर अपने को भी मिला है जो है। अब सब प्रक्रिया समाप्त है। अब तो केवल इसी के चक्कर में थोड़ा थोड़ा घूमते हैं कुछ गाने होने वाले केवल, और उसका कोई स्वारस्य तात्पर्य भी समझता नहीं है। तो वो एक ठे आके
कुछ गाने लगा इधर उधर, तो कुछ हम भी कर दिए दक्षिणा जो है। तो अनुभव हुआ कि कम से कम ये दिखाई तो दिया, शास्त्रों में सुनाई देता था, तो ये देवरिया में प्रत्यक्ष हो गया गांव में कि ये ऐसे गाने वाले अभी भी हैं। तम स्तोतुम उपतस्थिरे, तो जितने थे अब बैठाने के बाद उनकी स्तुति करने के लिए सारे आ गए, सब बाजा उजा ले करके अब जो है महाराज पृथु की स्तुति होगी परंपरागत रूप से। स्तावकास्तान अभिप्रेत्य, अब यहाँ एक रहस्य आया। अब बहुत से लोग तो, हम लोग जैसे लोग तो बड़े प्रसन्न होते हैं, एकदम अभिनंदन पत्र पढ़ा जाए तो एकदम अभिनंदन पत्र मने परगुण परमाणु से भी अधिक जो है, माने कुछ गुण हो न हो, 5 पॉइंट हो तो उसको 100 बना के उसमें लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। विदाई का अवसर है, कुछ अवसर है तो 5 को लगभग 100 बना के, तो अब जो है गदगद लोग जो है, सब लोग जानते भी हैं कि कर्म कांडे है सब जो है। तो यही सब स्तुतियों में होता है, बढ़ा चढ़ा के सब होता है। तो लेकिन यहाँ पृथु ने तुरंत जो है सो इसका प्रतिकार किया। ये बहुत रहस्य की बात है, ऐसा नहीं हो पाता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने प्रशंसा सुन न सकें, प्रशंसा प्रिय न लगे, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है। ऐसे हैं, हो सकते हैं 5-10% होंगे, लेकिन 90% लोग जो है चापलूसी प्रिय, प्रशंसा प्रिय स्वभाव है संसार का जो है। बढ़ाइए चढ़ाइए सब करिए तो एकदम प्रसन्न। अब आप सही सही बोलिएगा तो लगेगा कि विरोध कर रहा है मेरा, ये तो जो है ठीक से प्रशंसा नहीं कर रहा है। ये संसार की लीला है। तो तावकांस्तान अभिप्रेत्य पृथुर्वैन्य प्रतापवान, प्रतापवान वैन्य पृथु तावकान तान अभिप्रेत्य, उनको देख करके समझ करके स्तुति करना शुरू, थोड़ा थोड़ा तानून मिला रहे थे, तब उन्होंने तुरंत रोका, कहा मेघ निर्हृदया वाचा प्रहसन्निदम अब्रवीत, गंभीर वाणी से, मेघ निर्हृदया वाचा, मंद मुस्कान के साथ में, क्योंकि भगवत लक्षण है तो इसलिए प्रहसन तुरंत लक्षण आ जाता है। जहाँ भी भगवान का अंश रहता है, जहाँ भी भगवत्ता रहती है, शंकर जी भी, भगवान नारायण भी, नारायण के अंश भी, जहाँ भी बोलते हैं प्रहसन जरूर आएगा। जो प्रहसन निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। तो संसार में भी जो भगवत अंश युक्त व्यक्ति, जो पहुँचे हुए व्यक्ति कुछ होते हैं, उनमें ये प्रहसन वाला लक्षण आ जाता है, आना पड़ेगा, तभी हम मान सकते हैं कि कुछ जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रहसन इतना सरल नहीं है, अंदर से हंसते हंसते काम करना है। और काम दोनों कर सकते हैं, काम किसी का बन भी सकता है, किसी का बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़ना नहीं है, कर्मफल भोगा सकते हैं। हंसते हंसते टर्मिनेट करना पड़ सकता है किसी को, लेकिन हंसते हंसते करिए तो साधना की स्थिति है, सब हो सकता है। हंसते हंसते अपॉइंटमेंट करना तो सरल है, हंसते हंसते टर्मिनेट करिए। हंसते हंसते किसी को बेदखल कर दीजिए, निकाल दीजिए, हंसते हंसते किसी का मकान गिरा दीजिए और उसको समझाते भी रहिए, हंसते रहिए, तो भी जानेगा कि ये तो हंस भी रहे हैं जो है। लेकिन क्या करेंगे, कर्मफल कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, जब सरकारी ज़मीन में बनाए हो, हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिया ऊपर से, अब हम मान लीजिए अधिकारी हैं, नगर निगम के सचिव बन गए हैं, तो हमको तो गिराना है, तो हाई कोर्ट से आदेश से हमको काम करना है, तो हंसते हंसते करना चाहिए हमें जो है। ये थोड़ा सा गंभीर प्रसंग है, आगे उठाया जाएगा कभी। प्रहसन निदम अब्रवीत पृथुरुवाच भोसूत हेमा गद सौम्य बंदिन लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे
स्तव एष युज्यताम न मय्य भुवन वितथा गिरो वह। अरे क्यों आप लोग परेशान हो? हे सूत, हे मागध, हे सौम्य, हे सज्जन लोग, हे बंदी लोग, अस्पष्ट गुणस्य मे स्यात्। अभी हमारा गुण कुछ पता ही नहीं चला, हमारी क्या विशेषताएं हैं आप लोग देख भी नहीं किए। स्तुति तो आप लोग जाके हमारे पिताजी बेन की भी किए होंगे, इसी तरह जो है राजा जब बने होंगे तो प्रोटोकॉल में सब वहाँ भी जैसे 21 तो 21 सलामी देना पड़ेगा ना। राष्ट्रपति बने हैं, शपथ ग्रहण के बाद इधर उधर सलामी होगी, तो प्रोटोकॉल है, आप लोग भी किए होंगे उनकी भी जो है। लेकिन बाद में क्या हालत हो गया जान रहे हो। और हमारे गुण अभी जो है अस्पष्ट हैं, कुछ पता ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है अभी जो है सो। अभी पैदा हुए बस इतना तामझाम हुआ है और आप लोग तैयार हो गए, पता नहीं क्या बोलेंगे अब जो है सो। किमाश्रयो में स्तव एष युज्यताम, ये क्या हमारी किस विशेषता को ले करके कहाँ पर ये आप लोग फिट करोगे जो है ये जो स्तुति जो है। ये कभी ऐसा प्रसंग आया था कि रिटायर तो सब होते हैं, तो बहुत से लोग रिटायर हो रहे थे। हमारे विश्वविद्यालय में भी जो 10-12 साल पहले कभी ऐसा रिटायरमेंट में अभिनंदन करने का अवसर अपने को मिला था। तो अब जो है अभिनंदन पत्र लिखा जाता है। तो अब जो है कुछ ऐसे विद्वान थे, हमने किसी विद्वान से निवेदन किया कि इनका लिख दिया जाए अब रिटायरमेंट। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि हम जो है ऐसे तो मनुष्यों का अभिनंदन पत्र लिखना ही छोड़ दिए, और लेकिन इन महापुरुषों का हम नहीं लिखेंगे। अब जो 2-3 जगह हम बनारस में घूमे, किसी ने नहीं लिखा। अब हमारी मजबूरी थी कि जो है सो कुछ न कुछ दिखाना पड़ता हो, तो इसी शरीर ने जो है सो बनाया, फिर जो है सो भगवान का नाम लेके। क्योंकि अब लिखने के लिए कुछ हो, कुछ पॉइंट इकट्ठे बनाए हों तब न बढ़ाया जाए कुछ। तो बिना पॉइंटे में सब जब गया है तो क्या लिखा जाए। बहुत गंभीर रहस्य है। किम आश्रयो में स्तव एष युज्यताम, ये किस आश्रय में जो है ये तुम्हारा जो स्तुति है, स्तव है, कहाँ इसको फिट किया जाएगा। माँ मय्य भुवन वितथा गिरोवा। अब जो है भविष्य की आशा में जो है सब आप लोग स्तुति कर दोगे तो वितथा, ये व्यर्थ भी हो सकती हैं आपकी वाणियाँ जो हैं, व्यर्थ न हो ऐसा काम करो आप लोग जो है। इसलिए अभी ये सब कुछ तामझाम मत फैलाओ, अभी हमें कुछ पहले सोचने विचारने दो। बहुत अव्यवस्था फैली है, पहले कुछ काम संभाले फिर बाद में स्तुति देखना। रोक दिया, एक शिक्षा दिया मनुष्य को कि ये जो है ये स्तुति नहीं करानी चाहिए, स्तुति नहीं करानी चाहिए। तस्मात् परोक्षे स्मदुपश्रुतान्यलं करिष्यत स्तोत्रमपि वाचः। सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्या। अब ये भी है कि उन सब की नौकरी वही है, सुत मागध बंधिना। और पूरी नौकरी से हटा भी नहीं देना चाहिए ना। स्तुति ये पूरा बंद करा देंगे तो खाएंगे क्या सब जो है सो। जब महाराजा स्तुति नहीं करा रहे हैं देश में, तो फिर दूसरा स्तुति कौन कराएगा। जब लाल बत्ती जो है सो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खुद अपने लाल बत्ती उतार दिए, तो दूसरा व्यक्ति कौन लाल बत्ती लगा के चलेगा फिर जो है सो। बात तो बहुत गंभीर हो गई ना। जब वो स्तुति कराना छोड़ देंगे तो दूसरा कौन स्तुति कराएगा। बहुत गंभीर है। तो तस्मत् परोक्षेस्मदुपाश्रुतान्यलं करिष्यथ। परोक्ष में बाद में देखना है ना। परोक्ष में मैंने अभी समक्ष में नहीं, बाद में कोई बात अच्छी आएगी, कोई अच्छी बात हो जाएगी। करिष्यथ स्तोत्रम अपिच्य भाषा, मैंने अपिच्य भाषा मैंने बड़ी सुंदर वाणी आपकी रहती है, सबकी कर लेना, स्तुति उति अपना कर लेना नौकरी के लिए। सत्युस्तम श्लोक गुणानुवाद है। अब
उत्तम श्लोक गुणानुवादे सती, बने उत्तम श्लोक जो भगवान हैं, उत्तम कीर्ति वाले लोग हैं, ऐसे भगवत कीर्तन को छोड़ के जुगुप्सितम न स्तवयंती सभ्या, जो सभ्य लोग हैं ना, किसी जुगुप्सित को, मान लीजिए पद में बैठी गया, बड़ा हो ही गया, पद देख करके किसी जुगुप्सित व्यक्ति की जो है सो स्तुति नहीं करते हैं सभ्य लोग जो है सो। पद में भले बैठ गया, वो जान रहा है ना कि यही तो है। रेखा के काल बसतो यदि सौद पृष्ठम आरूढ़वानसी, हे कौए, आज कालक्रम के कारण तुम जो है सो महल के छत पर चढ़ गए हो, संसद भवन के ऊपर चढ़ के जो है सो बोल रहे हो। आरूढ़वानसी तथापि तु काक एव, हो तो कौए ही, कौआ ही हो तुम, हो क्या गए हो। और जम्बाल जाल पतितोपि मराल बाल कैरनाद्रियत ललना गमनोपमायाम। अरे जो हंस जो है भले वो कीचड़ में फंसा हुआ हो, कुछ भी हो, कीचड़ में रहता हो, इतने ऊपर न चढ़ता हो, लेकिन ललना के गमन का जब गमन की जब उपमा देनी होगी, कवि को काव्य लिखना होगा तो हंसगामिनी लिखेगा, उपमा हंस की देगा, कौए की उपमा कोई नहीं देगा जो है। इसीलिए जो है केवल संसद के छत पर चढ़ने से जो है तुम इतना बड़े मत बन जाओ, जो है सो उतरोगे कभी न कभी जो है हमें हमारा ही महत्व रहेगा। इसीलिए ये सब जो गुणहीन व्यक्ति हैं उनका सभ्य लोग जो है पद उद देख करके घबरा करके जो है स्तुति करना नहीं शुरू करते हैं, थोड़ा वाच करते हैं, देखते हैं। प्रोटोकॉल में फंस गए अलग बात है, लेकिन नहीं है प्रोटोकॉल, तब जो है स्वेच्छा है, तब जो है स्वेच्छा से स्तुति किया करते हैं। गंभीर रहस्य है। महद गुणानात्मनि कर्तुमीशः किं स्थावकैस्तावयते सतोपि तेस्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावभासम कुमतिर्न वेद। महद गुणान आत्मनि कर्तुम ईशः, जो अच्छे अच्छे गुणों को स्वयं में जो है स्थापित करने में जो ईशा बने, जो समर्थ है, समर्थ तो है लेकिन वो जो है अभी स्थापित नहीं किया है। असतः अपि किम स्थावक स्थावयते, किम आप लोग उसकी भी स्तुति कर देंगे। तेस्या भविष्यं नीति विप्रलब्धो, ते अस्य अभविष्यन् इति विप्रलब्धो, माने ये सब जो है इसमें होते, ये सब इसमें गुण होंगे, इस प्रकार का जो विरोधाभास है, विप्रलब्ध विरोधोक्ति इत्यमरा, और जनावभासम कुमतिर न वेद। तो ऐसे उत्तम लोगों का गुणानुवाद छोड़ करके तुच्छ व्यक्ति का जो है गुणानुवाद करना, लेकिन एक कुमतिर न वेद, कुत्सित मति वालों को समझ में नहीं आता है। वो सब पद देखते हैं, अब जैसा भी हो जान रहे हैं, लेकिन पद में आ गया तो कुछ मिल जाएगा करके जो है अपनी आत्मा बेच करके जो है उसी में लग जाते हैं। ये संसार की, माने संसार की शिक्षा के लिए बड़ा रहस्य है। ये तो सरल सरल कहते कहते मैंने बहुत कुछ गंभीर रहस्य लग रहा है। तो एक एक पदार्थ, इसका हम भाव तो कुछ दे रहे हैं, लेकिन कुछ इसके पदार्थ बहुत टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं श्लोकों के। लेकिन आप लोग भी सुभिज्ञ व्यक्ति हैं, बस इतने समझ लीजिए कि मुख्य भाव यही है, मुख्य भाव यही है। इसका पाठ करते रहें, सब अन्वय व्याख्या सब लग जाएगा, इसमें कोई नहीं। क्योंकि हम इतनी गंभीरता से इसको नहीं सोचे थे कि स्तुति नहीं करनी चाहिए भी, इतने समय। जना व हासम, जन में जो उपहास भी होगा, ओ ये तो चला गया उसमें जो है, इतना बड़ा विद्वान था, उसी के पीछे घूम रहा है। जो कुमतिर न वेद, जब मति
भ्रम हो जाता है ना, तो वो सब समझ में नहीं आता है। स्वार्थ के सामने किसी को समझ में नहीं आता है, अंधा होकर के लग जाता है सांसारिक प्रपंच में। प्रभवो ह्यात्मन स्तोत्रम जुगुप्सन्त्यपि विश्रुताः, अपि विश्रुताः प्रभवः, माने बड़े समर्थशाली भी हैं, परम विश्रुत भी हैं, विश्व विश्रुत भी हैं। आत्मन स्तोत्रम जुगुप्सन्ति, लेकिन अपनी प्रशंसा जो है ना उसकी वो लोग निंदा ही करते हैं, वो जो प्रशंसा नहीं चाहते हैं। विश्व विख्यात विश्रुत सब होने पर भी इस प्रकार बैठा करके सुबह शाम जो है सूत मागध बंदियों को जो है स्टाइपेंड दे करके, वेतन दे करके स्तुति करने वाले नियुक्त करके न रखे हैं राजे महाराजे लोग, और कैसे स्तुति होता है। भजन कराने वाली टीम बुलाई जाती है, कहीं कहीं तो हम देख के बड़े आश्चर्य में पड़े कि बड़े बड़े घरों में कहीं कोई किसी का देहांत हो गया तो रोने वाली भी टीम बुलाई जाती है। सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि अब बड़ा आदमी निकला है, अब वहाँ घर में 5-10 लोग हैं, ठीक से रोने की व्यवस्था नहीं हुई तो अगल बगल जो गरीब लोग हैं उनको सब फैला दिया गया, चलो 200-100 रुपया सब मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर मातम मनाना है, रोना है। तो रात भर आ करके अपना जो है पूरे मोहल्ले के लोग, और रात भर रोए तो पूरा मोहल्ला हिल गया पूरा। और आज की बात नहीं, बहुत पुराने जमाने 100 रुपया दे दिए तो गदगद हो गया, सब निकल गए लेकर के। तो लोगों को लगा कि क्या बात है, बड़ा आदमी मरा, इतना बड़ा रोया गया। अब कौन जाने कि उसमें रहस्य है। तो इसे ही खुशी मनाने के लिए भी सब जो है सो स्तुति कराने के लिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि रहस्य कुछ बोल दें इसी में, कुछ इस प्रकार के भी लोग होते हैं कि जैसे कुछ बड़े हैं इधर उधर करके कमा रहे हैं तो 10-20 लोग अपना सेट करके रखते हैं, तो उनको महीने महीने कुछ जो है 400-500 अपना दे के फिट बना के रखे बनारस में कहीं दिल्ली में। अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ से पांडेपुर निकले तो वहाँ सलाम ठोक रहा है, क्योंकि वो सब सेट है अपना, बैठे हैं 4 आदमी लेके खड़ा रहेगा। जब भी आप जाएंगे अब उसके 1 किलोमीटर में आएंगे दूसरा ठोकेगा। और पूरे बनारस भर जो है जहाँ जहाँ जाएंगे तो जो आपके साथ में चलेगा, थोड़ा सा नेता होता कोई आएगा देखेगा क्या प्रभाव है इनका, तो पूरा बनारस भर में जो है सब ठोक रहे हैं। अब वो बेचारा जो है फिर महीने महीने में जो है सब लोग चले आते हैं, चल ले लो, कोई 500 ले लो, कोई 1000 ले लो, अपना जाओ। अति सूक्ष्मम। तो ये केवल हम छोटे बनारस की बात किए तो बड़े बड़े में भी चलता होगा ना। ये तो सूक्ष्म दृष्टि से हमने देखा है, सोचने की बात है, ध्यान नहीं जाता है। लेकिन अब बाबा विश्वनाथ हैं, अब इतना कथा कराना रहा उनको, तो ये सब बुद्धि हमको दे दिए कि देखो ऐसा भी होता है। तो अब हम समझ गए कि ये है रहस्य। अब सलाम ठोका तो वो में सब वेतन है। तो बड़े भी लोग जो है अपनी स्तुति अच्छा नहीं मानते। रीमंता परमोदारा, रीमंता लज्जावंता होते हैं, लज्जाशील होते हैं, परम उदार व्यक्ति जो है। पौरुषम व विगर्हितम, लेकिन जो विगर्हित जो होता है ना, जो विगर्हित, ये भी थोड़ा सा कुछ घुमा फिरा के टेढ़ा किया है। विगर्हितम पौरुषम वा, माने उनको जो है अपनी स्तुति जो है खराबी लगती है, स्तुति अच्छी नहीं लगती है। यही भाव निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा सूक्ष्म में जाने से कोई फायदा नहीं है। माने श्रेष्ठ लोगों को भी जो है, श्रेष्ठ लोगों को अपनी प्रशंसा सुनने से लज्जा आती है। परम उदार व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति को
अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है। ये सिद्धांत है। इसलिए पृथु महाराज ने मना कर दिया कि ये सब गाना बजाना मत करो। वयम तो विदितता लोके, फिर कह रहे हैं, तो स्वयं आज्ञा कर रहे हैं। अभी तो वही पृथु महाराज ही तो बोल रहे हैं। वयम तो अविदिता लोके, अभी हम अविदित हैं महाराज, हम तो अभी कोई जानता ही नहीं है, अभी हम अननोन हैं एक प्रकार से। हम जो है लोके अविदिता, जनता नहीं जानती है कि क्या विशेषता है। सूता अद्यापि बरीम भी मैंने श्रेष्ठ जन ही, जो यहाँ के श्रेष्ठ जन होंगे, अच्छे लोग होंगे, विद्वान होंगे, सब रहते हैं देश में। इन श्रेष्ठों के द्वारा जो है हम अविदित हैं, अभी हमारे बारे में कुछ नहीं जाना जाता। कर्म भी कथमात्मान हम गापयिष्यामि बालवत। तो बालवत माने जो अज्ञानी व्यक्ति के तरह, कथम आत्मानम गापयिष्याम। अब ये व्यास जी अपना बना दिए हैं, कहीं आर्ष प्रयोग भी बहुत हैं। गवाएंगे, भविष्यत काल का प्रयोग कर दिया। गापयाम होना चाहिए, विधि लिंग के जगह पर जो है लिट प्रयोग कर दिया गया है आर्ष प्रयोग के तहत। गापयाम अथवा गापयेम जो बनेगा विधि लिंग में, वही रखना है, भाव वही है कि हम जो है ये बच्चे की तरह, छोटे बच्चे अज्ञानी को जो है प्रशंसा सुनने पर बड़ा आनंद आता है, तो उसी बालवत अज्ञानी की व्यक्ति के तरह ये बिना किए हुए कर्मों से ही कथम गापयाम, हम लोग क्यों गान करवाएं, अपनी स्तुति करवाएं इतना। इसीलिए बास करो, बाद में कुछ होगा तो देख लेना। इस प्रकार पृथु महाराज ने समस्त लोगों को शिक्षा प्रदान करते हुए अपने स्तुति के लिए आए हुए सूत, बंदी, मागध आदि को जो है सो मना किया, स्तुति करने नहीं दिया। उसके साथ साथ हम सभी को भी जो है एक शिक्षा प्रदान किया। इसी के साथ में बहुत कृपा से थोड़ा सा लघु अध्याय रहा, इसीलिए इस अध्याय की परिसमाप्ति होती है। अब इसके बाद पृथु चरित्र अभी कुछ दिन चलेगा। श्रद्धापूर्वक जो है सो इसका श्रवण करते रहें, चिंतन मनन पाठ करते रहें। और हमने एक चीज़ प्रारंभ में बताई थी कि जब तक अंतस्करण की शुद्धि नहीं होगी, जब तक मन निर्मल नहीं होगा, जब तक व्यक्ति जो है अपने अंदर प्रविष्ट नहीं होगा, बाहरी चकाचौंध को छोड़ करके, चकाचौंध छोड़ करके, तब तक उसे तत्व प्राप्ति संभव नहीं है। और पात्र भेद से इन कथाओं की व्याख्याएं भी अनेक प्रकार की होती है। इसलिए अपनी जो पात्रता है उसको आत्म साधना से धीरे धीरे शास्त्र के सहयोग से, आत्मनिष्ठा से, गुरु कृपा से हमेशा ऊपर उठाने का यत्न करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हमेशा रखें। इसी के साथ में इस प्रसंग की समाप्ति की जाती है। पुनः आगामी दिन पृथु चरित्र को लेके उपस्थित होंगे। भवेत् तावत् सर्वेषां सुमंगलम। नमो नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंदे पृथुचरित्रे पंचदशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।